नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 26 अप्रैल सोमवार से 2 मई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। कल मैंने WhatsApp पे एक मैसेज देखा और मुझे वो मैसेज बहुत अच्छा लगा। वो मैसेज था कि यमराज घूमते हुए चित्रगुप्त से पूछते हैं कि चित्रगुप्त, धरती पर लोगों का क्या हाल है? तुम लेखा जोखा रख रहे हो लोगों का? तब चित्रगुप्त बोलते हैं कि मेरे को बस वही लोग दिखाई दे रहे हैं जो बिना मास्क लगाए हुए हैं, उनको मैं अपने पास बुला लेता हूँ। बाकी लोग जो मास्क लगाए हुए हैं तो मैं उन्हें पहचान ही नहीं पा रहा हूँ, तो अगर उनको बुलाना भी है तो भी मैं उन्हें वहीं रख रहा हूँ, मैं बुला नहीं पा रहा हूँ। इस जोक का मतलब आप समझे कि मास्क लगाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। ये तो एक जोक मात्र ही था, परंतु यदि आपको अपनी जान कोरोना से बचानी है तो आपको मास्क लगाना बेहद आवश्यक है। मैं कहीं पर भी बिना काम बाहर नहीं निकलती हूँ, और यदि मैं कभी बाहर निकली भी तो मैं आजकल डबल मास्क लगाकर अपने मुंह पर और उसके बाद मैं बाहर निकलती हूँ, क्योंकि अपनी सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो स्ट्रेन कोरोना का आया है, मेरे आसपास चारों तरफ हमें बुरी खबर ही सुनने को मिल रही है। जिसका सुनते हैं उसकी बुरी न्यूज़ सुनते हैं। आज भी मेरे कोई अपने जान पहचान वाले और प्रिय वो कोरोना से उनकी डेथ हो गई, और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आज मेरा मूड भी बिल्कुल ठीक नहीं है, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे आज आप सभी को ये बात बतानी चाहिए, आप सभी को अवेयर करना चाहिए, कोरोना के बारे में बोलना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको ये पंक्तियाँ सुनाई और आपको बोला कि अब जग जाइए, अपना ध्यान, अपनी सेफ्टी अपने पास है। कोई आपकी सेफ्टी करने नहीं आएगा। ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कोरोना की मेडिसिन की कमी हो रही है, ट्रीटमेंट की कमी हो रही है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है। क्या आप ऐसा चाहते हैं कि आपका अपना इलाज के अभाव में या ऑक्सीजन के अभाव में आपके साथ न रहे, आपसे दूर चला जाए? अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो प्लीज़ घर पे रहिए, बिना काम बाहर बिल्कुल भी मत निकलिए, और अगर बाहर निकल रहे हैं तो कोरोना की जो भी गाइडलाइन है उन्हें ज़रूर फॉलो कीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और इस वीक में 2 विशेष पर्व आ रहे हैं। 26 अप्रैल को पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा, और 27 अप्रैल को हनुमान जयंती का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। हनुमान जयंती हमारे लिए विशेष महत्व की है। देखिए, भगवान श्री राम के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया था, और उसी सतयुग में भगवान शिव ने हनुमान जी का अवतार लेकर वे धरती पर अवतरित हुए थे, क्योंकि वे एक दूसरे को अपने आराध्य देव मानते हैं। और श्री राम के जन्म दिवस के बाद ही हनुमान जयंती का पर्व मनाया जाता है, उसी महीने में आता है। हमने श्री राम का जन्म दिवस मनाया, और 27 अप्रैल को हनुमान जयंती का पर्व भी आ रहा है। हनुमान जी हमें कष्टों से मुक्त करने वाले हैं, रोगों से, हमारी समस्याओं से, हमें कर्ज से मुक्ति प्रदान करने वाले देव माने गए हैं। साहस के प्रतीक वो हैं। तो हनुमान जयंती के दिन हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। मैं भी अपने अनुष्ठान में ये करने वाली हूँ। वैसे भी नवचंडी पूजा में भी मैंने सभी के शीघ्र स्वास्थ्य की कामना की, विश्व कल्याण की कामना की, और बस माँ से ये प्रार्थना की कि माँ हमें इस विपदा से बाहर निकालो। कोरोना जैसी विपदा अब हमारे जीवन में वापस लौट कर न आए, और ये विपदा पूरी तरह शांत हो जाए, पूरी तरह खत्म हो जाए। इसकी प्रार्थना मैंने नवचंडी हवन में भी की है। और हनुमान जयंती के दिन भी सभी सस्वर होकर बजरंग बाण का यदि पाठ करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में ये संकल्प ले कि हनुमान जयंती के दिन बजरंग बाण का पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करेंगे, तो जल्द ही हमारे यहाँ से, क्योंकि देखिए भगवान में, देवी देवताओं में इतनी शक्ति होती है, मंत्रों में, पूजा पाठ में इतनी शक्ति होती है कि हम बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ सकते हैं, बड़ी से बड़ी बुराई पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। ये भी एक महामारी है, इसीलिए हमें अगर इससे जीत प्राप्त करनी है तो आपको हनुमान जयंती के दिन ये कार्य जरूर करना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते और जान लेते हैं साप्ताहिक राशिफल का हाल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं होगी, थोड़ा सा
स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आप महसूस करेंगे, परंतु इस समय आपको विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये टाइम पीरियड इतना अच्छा किसी के लिए भी नहीं है। तो स्वास्थ्य में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। अगर थोड़ी सी भी स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या है तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श करके अपने लिए मेडिसिन लें, अपना ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, इन सभी चीज़ों को अपने डेली रूटीन की लाइफ में जरूर डालें। साथ ही ये टाइम आपके काम को लेकर भी थोड़ा सा कठिन बना हुआ है, क्योंकि काम में कुछ दिक्कतें आ रही है, आप अपने काम को सुचारू रूप से प्रॉपर वे में नहीं कर पा रहे। लगभग लॉकडाउन की स्थिति हर जगह लगी हुई है, तो ये टाइम थोड़ा सा काम को भी इफेक्ट करेगा। इसीलिए इस समय जो भी रुपए पैसे के, फाइनेंशियली कोई भी काम आपके पेंडिंग पड़े तो उनको आप खुद पूर्ण कीजिए और जल्दी से जल्दी पूर्ण कीजिए, ताकि ऐसे काम अगर पूर्ण होंगे तो ऐसी घड़ी में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक रहेगी। आपको एक बजट बनाकर चलना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंगली इस वीक आपको काम करना पड़ेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत अच्छा है। परिवार का आपको पूर्ण रूपेण साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, खासकर आपके बच्चों का, आपके जीवन साथी का आपको अफेक्शन मिलेगा। वो आपकी पूरी केयर करेंगे, जिससे आप इस कठिन समय से भी जल्दी बाहर निकल पाएंगे। परंतु इस समय ससुराल वालों से कुछ बहस हो सकती है, कुछ मनमुटाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, तो उन रिश्तों में आपको सोच समझकर चलने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप अपने घर में कुछ धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, कुछ हवन, भजन, कीर्तन या फिर कुछ पाठ जैसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे और उसमें आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में बैठकर भक्ति भाव में लगे रहेंगे, पूजा पाठ में लगे रहेंगे, जिससे आपके घर में एक पॉजिटिव वाइब आपको चारों तरफ महसूस होगी और आपके जीवन में आ रही समस्याएं भी दूर होती चली जाएगी। ये टाइम युवा वर्ग के लिए अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा आपको अपने काम में कंसंट्रेशन करते हुए एक अपनी एबिलिटी को बढ़ाने का प्रयास करना है, अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं। क्षमता अगर आपकी बढ़ेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, तो आप अपने लेवल पर जाकर कुछ न कुछ काम जरूर कर पाएंगे। देखिए, ये टाइम बाहर निकलने का तो नहीं है, परंतु आप घर बैठकर भी कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो आपके दायरे में हो। तो आप घर बैठ के वे काम कीजिए। आजकल वैसे भी ऑनलाइन सभी काम चालू हो गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 80-90% सभी काम हमारे ऑनलाइन हो जाते हैं। मैं भी सभी काम अपने अभी ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन ही करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस समय आप ऑनलाइन कुछ ऐसा काम शुरू कीजिए जो आपके अर्निंग सोर्स को उत्पन्न कर सके और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसे टाइम में डावाडोल ना हो। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़े से मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगी। हालांकि बच्चों के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। टीचर्स के साथ में आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी। इस समय आपको लर्न अच्छा होगा, जिससे आपका पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपको चीज़ें याद ज़्यादा होगी, आप जल्दी याद करके और इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। छोटा मोटा कोई क्लास टेस्ट आपका होने वाला है तो वो भी टेस्ट बहुत ही सकारात्मक आपके लिए जाएगा, जिससे आपके मन में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता के भाव आपके जरूर उत्पन्न हो सकते हैं। उसका ध्यान थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर, गैजेट्स पर डिस्ट्रैक्ट होता हुआ दिखाई देगा, उससे आप थोड़े से चिंतित होते हुए दिखाई देंगे। परंतु एक टाइमिंग बांधिए। देखिए, बच्चों से बिल्कुल भी गैजेट्स दूर करना या तो वो थोड़ा सा बच्चों को आजकल नागवार गुजरता है, परंतु उसका एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि इसी टाइम पे तुम इतनी देर के लिए चलाओगे, क्योंकि उनके शरीर भी इस वजह से इफेक्ट हो सकते हैं, उनकी आंखें इफेक्ट हो सकती है। तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। उनको इन चीज़ों की नेगेटिव अप्रोच के बारे में बताइए कि ये चीज़ें आपको कितनी नेगेटिविटी में ले जा सकती है, आपको इससे क्या क्या नुकसान है, और उसके बाद में आप उनको अगर समझाएंगे तो वो आपकी बातों को जरूर समझेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। इस समय थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित होते हुए दिखाई देंगे, परंतु आप जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ अपने जीवन साथी की सेवा और समर्पण के कारण प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम आपको अपने बच्चों की केयर करना सिखाएगा। इस समय आप अपने परिवार से और अधिक जुड़ते हुए दिखाई देंगे। आपकी इच्छा से रिलेटेड जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं
वो पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। ये टाइम अपनी हॉबी को निखारने का रहेगा, यानी आप अपनी हॉबी में कुछ क्रिएटिव करना पसंद करेंगे, कुछ नया काम आप अपना शुरू करने का प्रयास करेंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय आपको कुछ मानसिक चिंता, मानसिक आघात का अनुभव हो सकता है। आपको कुटुंब से कुछ अशुभ समाचार मिल सकते हैं जिससे आपका मन दुखी होगा, परंतु दुख के बाद में सुख की अनुभूति होती है। कोई भी दुर्घटना या कोई नेगेटिव बात हमारे साथ जब भी होती है तो उसमें भी आपको पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए, उससे भी आपको कुछ सीखना चाहिए, और ये वक्त हर व्यक्ति को कुछ न कुछ सिखा कर ही जाएगा। आपका शुभ रंग रहेगा काला, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में इस वीक गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह की शुरुआत यानी स्टार्टिंग का जो समय रहेगा वो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहने वाला है, क्योंकि फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम आपको अपने जीवन में फेस करनी पड़ सकती है। नए वाहन की खरीदारी से आपको इस समय बचना चाहिए, और अपने वाहन की मरम्मत, रख रखाव जैसे कार्यक्रमों में आपका धन व्यय ज़्यादा होगा। इसीलिए ऐसे कार्यों के अंदर आप थोड़ा सा संभल कर इन्वेस्टमेंट करें तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। इस समय प्रॉपर्टी के लेन देन के कार्यों से भी जितना दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि ऐसे कार्य आपको नुकसान की स्थितियाँ दिलवा सकते हैं। सप्ताह का मेड़ आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आप आध्यात्मिकता से भरपूर रहेंगे। इस समय आप आत्ममंथन करेंगे, अपनी बुराइयों को निकालने का प्रयास करेंगे, अपनी बुरी आदतों को निकालने का प्रयास करेंगे और अच्छी आदतों को ग्रहण करके सन्मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ेंगे। ये समय आपको कुछ न कुछ सिखाकर ही जाएगा। साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों की लेखनी और अधिक प्रभावशाली इस समय होती हुई दिखाई देगी, और इस समय आप अपनी लेखनी को सकारात्मक दिशा में लोगों की तरफ प्रवाहित करने का प्रयास करेंगे तो लोग आपकी लेखनी की तारीफ करेंगे और आपके फेम में भी वृद्धि होती चली जाएगी। परंतु इस समय आपको अपने राइवल्स, जो कि आपसे ईर्ष्या करके आपके कार्यों में व्यवधान डालने का प्रयास कर रहे हैं, उनको पहचान कर उनसे दूर रहने का प्रयास करना है, क्योंकि ये समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। ऐसे लोगों के संगति आपको और ज़्यादा नुकसान की स्थितियाँ अपने वर्क प्लेस पर दिला सकती है। इसलिए इस समय तो फूंक फूंक कर कदम रखना ही आपके लिए ठीक रहेगा। वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय आप अपने परिवार को समय देंगे, अपने जीवन साथी, बच्चों, पेरेंट्स के साथ में बहुत अच्छा टाइम एक्सपेंड करने का प्रयास करेंगे। उनके साथ आप जब गैदरिंग करेंगे तो कुछ ऐसी बातें आपको उनकी भी पता चलेगी जो कि आपको अब तक पता नहीं थी, और उनको भी आपके एक अलग व्यक्तित्व का पता चलेगा, और एक दूसरे के साथ संबंध और अधिक प्रगाढ़ होते चले जाएंगे। आपका शुभ रंग रहेगा सफ़ेद, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके पराक्रम में वृद्धि से होगी। भाई बहनों का बहुत अच्छा साथ और सानिध्य आपको प्राप्त होगा। कुटुंब में मान सम्मान में वृद्धि होगी। बड़ों से आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके अधूरे पड़े कार्य बड़ों की मदद से पूर्ण होते चले जाएंगे। इस समय आपकी पावर में वृद्धि होगी, प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। सामाजिक मान सम्मान में इस समय आपके बढ़ोतरी होगी। वहीं सप्ताह का मेड आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। इस समय कुछ बड़ी टेंशन्स आपके जीवन में आ सकती है, और ये समय आपके लिए इतना अच्छा और लाभदायक स्थितियां नहीं लेकर आएगा। रिश्तों में मनमुटाव के कारण आपका मन खिन्न होगा और आप इन समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास करेंगे। वहीं ये समय अकेले रहकर अपना आत्ममंथन करते हुए अपने को निखारने का रहेगा। इसीलिए इस समय आप जितना हो सके अपने कार्यों में संलग्न रहकर अपने आप को इम्प्रूव करने का प्रयास करते हुए भी दिखाई देंगे। ये समय संतान की तरफ से शुभ समाचार दिलवाएगा। संतान अपने करिकुलर एक्टिविटीज़, अपने क्रियाकलापों के द्वारा आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। कर्म क्षेत्र में वर्क लोड होने की वजह से थोड़ा सा काम में आपको
प्रेशर महसूस होगा, परंतु आप बड़ी ही ईमानदारी के साथ अपने कार्यों का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा डावाडोल हो सकता है। हो सके तो आप उनके पास रहें, उनको कहीं बाहर न जाने दें। जरूरी आवश्यकताएं जो भी आपकी है उन सभी को आप ऑनलाइन ही मंगवा सकते हैं। आजकल सभी फैसिलिटी ऑनलाइन चल रही है, इसीलिए जहाँ तक हो सके आप भी बाहर जाना अवॉइड करें, अपने पेरेंट्स के साथ में समय व्यतीत करें। और ऐसे समय हमें दोबारा और बार बार नहीं मिलते, तो ये समय आप अपने अपनों को दें तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। अपने परिवार के साथ में समय व्यतीत करके आप अपने आप को रिफ्रेशिंग महसूस करेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है और ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपने पारिवारिक सदस्यों और अपने रिश्तेदारों से निकटता बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उनके साथ में आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो और अच्छी होगी। फोन के माध्यम से आप उनसे जुड़ेंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे और जानेंगे, जिससे आपके रिश्तों में और अधिक प्रगाढ़ता आएगी। सामाजिक मान सम्मान तो बढ़ेगा ही, वाणी से आप सबको मोहित करते हुए भी दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। इस समय आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। बड़े भाई बहनों का साथ और सानिध्य आपको प्राप्त होगा। यदि आप अपना खुद का कोई काम करते हैं तो बड़े भाई बहनों की मदद से आप अपने काम में कुछ नई प्लानिंग, कुछ नई दिशा या फिर अपने काम को नई तरफ मोड़ने का प्रयास करेंगे। एक नए लक्ष्य को निर्धारित करेंगे और उस लक्ष्य को पाने में भरपूर मेहनत करने का प्रयास करेंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए मिले जुले प्रभाव से आगे बढ़ेगा। इस समय आपको थोड़ी सी तकलीफें अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर हो सकती है। घर में वातावरण इतना अच्छा नहीं रहेगा। बहस का वातावरण अपने पारिवारिक सदस्यों से आपका हो सकता है, इसीलिए तालमेल में कुछ कमी की वजह से आप अपने आप को काम में ही संलग्न रखना चाहेंगे। परंतु जब तक हम समस्याओं से भागते हैं तो समस्याएं हमारा पीछा नहीं छोड़ती, इसीलिए समस्याओं को फेस करना ही ज़्यादा बेटर है, न कि उनसे भागना। सप्ताह का एंड आपके लिए आध्यात्मिकता से भरपूर रहेगा। भगवान की भक्ति और किसी शास्त्र के अध्ययन अध्यापन में आप व्यस्त रहने वाले हैं और उस शास्त्र के अध्ययन अध्यापन में आप निपुणता भी हासिल करते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक खुद की राशि, दूसरे भाव, तीसरे भाव और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छी चेंज की वजह से होगी। इस समय आपकी पर्सनैलिटी यानी आपका व्यक्तित्व और अधिक आकर्षक होता हुआ दिखाई देगा। लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे, आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करने का प्रयास करेंगे। आपके बड़ों का पूरा आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपको इस समय देखने को मिलेगा। इस समय आपकी कोई बड़ी जिज्ञासा, बड़ी दुविधा आपके बड़ों की मदद से पूर्ण होती हुई दिखाई देगी, दूर होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके जो भी ख्वाहिशें हैं, जो भी सपने हैं, जो आपने बहुत लंबे टाइम से देखे, जो हॉबी है, उनको आप पूरा करते हुए दिखाई देंगे। घर में मेहमानों का आवागमन हो सकता है। आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ में आपका तालमेल बहुत ही अच्छा रहेगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होती चली जाएगी। बुआ या बहन से कोई गिफ्ट मिलने की संभावना भी बनी हुई है। ये टाइम आपके सामाजिक मान सम्मान को भी बढ़ाएगा और वर्क प्लेस पर कुछ बड़ी उपलब्धियां आपको इस समय हासिल होगी। बहुत लंबे टाइम से जिस लाभ की उम्मीद आप किए बैठे थे वो लाभ आपको अब प्राप्त होने की संभावना बन रही है। आप वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ा सा संभल कर आपको इस समय चलना पड़ेगा। बजट देखकर और अपने पारिवारिक सदस्यों के लिए भी बजट बनाकर आगे बढ़ें ताकि आपको फाइनेंशियली किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। प्रॉपर्टी के लेन देन के कार्यों में थोड़ी सी सतर्कता रखिएगा और लंबी दूरी की यात्रा को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। जहां तक हो सके घर से बाहर न निकलिए। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब हम आगे बढ़ते हैं
और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं होगी। अनर्गल खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। वर्क प्लेस पर आपको झूठे आरोप लगाकर निकाला जा सकता है। इस समय आपकी किसी से बहस हो सकती है, किसी से बड़ी लड़ाई होने की संभावना भी बनी हुई है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से आपको इस समय बचना चाहिए। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। हालांकि इस समय आप अपनी पर्सनैलिटी में कुछ चेंज लाएंगे और ये चेंज सभी को भाएगा, सभी को अच्छा लगेगा। आपके कुटुंब में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आप यदि बोली से रिलेटेड यानी वाणी से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, यानी टीचर हैं, लेक्चरर हैं, नेता हैं, अभिनेता है, किसी भी तरह का बोलने का कार्य आपका अधिक रहता है, तो आज के दिन आप अपने कार्यों में सफलता हासिल करेंगे। विद्यार्थी वर्ग का कोई डिबेट का प्रोग्राम है तो वो उसमें जरूर सफलता हासिल करेगा और प्राइज मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। सप्ताह का एंड आपके पराक्रम में और अधिक वृद्धि करेगा। इस समय आप आउट ऑफ पे जाकर अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। अपने भाई बहनों को ऊंचा उठाने के लिए आप हर संभव प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। घर में शादी सगाई के वार्तालाप जारी रहेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छे लाभ से उत्पन्न होगी। ये टाइम आपके अच्छे लाभ को अर्जित करके अपने जीवन में फाइनेंशियली सिक्योर होने का रहेगा। जो भी लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं या फिर मेडिकल के छात्र हैं, उन सभी के लिए ये समय विशेष उपलब्धि भरा रहेगा। परंतु इस समय आपको कड़ी मेहनत की आवश्यकता रहेगी। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आप इस वीक के मिड में प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। समय आपके लिए थोड़ा सा मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। इस समय अपनी फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन को थोड़ा सा साइड में रखें। किसी पर भी आपने ये फ्रस्ट्रेशन निकालने का प्रयास किया तो उल्टा आप दुविधाओं में फंस जाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा संयम के साथ आप अपने क्रियाकलापों में आगे बढ़ें तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। ये समय अपने ददियाल पक्ष से रिश्तों को सुधारने का भी रहेगा। आप उन मनमुटावों को दूर कर अपने ददियाल वालों के साथ में अच्छी ट्यूनिंग से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वीकेंड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। घर में मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, घर में गेट टुगेदर के प्रोग्राम चलेंगे, घर में कुछ अच्छे और शुभ कार्यों की रूपरेखा बनती हुई दिखाई देगी। वहीं इस समय आपके रिश्तेदारों के साथ में आप वर्चुअली जो भी जान पहचान बढ़ाएंगे उसके बहुत लाभदायक और दूरगामी परिणाम आपको प्राप्त होंगे। वर्क प्लेस पर जो भी आपने अब तक मेहनत की थी उसका आकस्मिक धन लाभ प्राप्त करने का समय भी आ गया है। आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपकी मेहनत को और अधिक बढ़ाएगी, यानी इस समय काम का लोड आप पर अधिक रहेगा, परंतु आप अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटेंगे। बहुत ईमानदारी से और पूरे जोश के साथ आप अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। आपके कुलीग्स भी आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करने का प्रयास करेंगे। इस समय आकस्मिक धन लाभ भी आपको प्राप्त होने की संभावना बनी हुई है। यह समय आपके खर्चों को तो बढ़ाएगा परंतु उसके साथ लाभ की स्थितियों को भी बढ़ाएगा। इसीलिए इस समय आप अपने खर्चों पर जितना अंकुश लगाकर अपने लाभ की स्थितियों को और अधिक बढ़ाएंगे उतना ही फायदा आपको अपने बिजनेस में होगा और आप उतनी ही अधिक उन्नति अपने कार्य क्षेत्र में कर पाएंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, लेवल बढ़ेगा और इस समय आपका सर्कल भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का एंड आपके लिए थोड़ा सा अपने आप पर फोकस करने का रहेगा। आप अपने आप पर फोकस करेंगे, अपने व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे, अपनी सूरत पर ध्यान देंगे, फिजिकली और मेंटली अपने आप को फिट रखने का प्रयास करेंगे। ये समय केवल आप अपने लिए रखकर अपनी मन चाही इच्छा को भी पूर्ण करने का प्रयास करेंगे और इसमें आपको ईश्वर की पूर्ण रूपेण मदद मिलेगी। आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ होते हुए दिखाई देंगे। जीवन साथी का समर्पण और प्रेम आपको आगे ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। आपकी मजबूत ढाल के रूप में वो आपके साथ खड़े रहेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब हम आगे बढ़ते हैं
और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके भाग्य को बढ़ाने से रहेगी। इस समय आप आउट ऑफ वे जाकर लोगों की सेवा करते हुए दिखाई देंगे। मानव कल्याण, मानव सेवा में आपका मन अधिक लगेगा। धार्मिक अनुष्ठानों की रूपरेखा आप अपने घर में इस समय बनाते हुए दिखाई देंगे। पारिवारिक सदस्यों का ऐसे अच्छे कार्यों में आपके लिए पूर्ण सहयोग और सकारात्मक रवैया रहने वाला है। ये समय आपको ऊंचाइयों के साथ साथ नई एक्सपीरियंस भी करवाएगा। ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा और कल्याणकारी रहेगा, इसलिए इस समय का सदुपयोग करते हुए आप अपने जितने भी पेंडिंग पड़े हुए काम हैं उनको 1 बाय 1 पूर्ण कीजिए। उसके बाद में नए कार्यों की शुरुआत करें तो आपके काम 1 बाय 1 पूर्ण होते चले जाएंगे। सप्ताह का मेड आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। इस समय आपको अपने कर्म क्षेत्र में अच्छे लाभ की संभावनाएं बन रही है, परंतु काम में कुछ नई स्ट्रैटेजी, नई प्लानिंग लाने की संभावना ये समय मांग रहा है। तो आवश्यकता आपके काम करने के तरीके को बदलने की है। आप जितना अपने काम करने के तरीके को अपडेट करेंगे उतना ही आप अपने वर्क प्लेस में आगे बढ़ते चले जाएंगे। वो लोग अलग होते हैं जिनके काम करने की नीयत नहीं होती, वो कई तरह के बहाने बनाकर काम से जी चुराने का प्रयास करते हैं। अपने आप को मेहनती बनाइए, आलस्य को त्यागिए और अपने कामों में कुछ नया करने का प्रयास कीजिए। और ये टाइम आपको कुछ नया करने के लिए भी प्रेरित करेगा। आकस्मिक धन लाभ आपको अपने कार्य से प्राप्त होने की संभावना बनी हुई है। किसी ने आपका उधार लिया है तो वो स्वतः ही आपका उधार चुका कर इस समय जाएगा। आपके दामाद से आपको अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। वहीं सामाजिक मान सम्मान में आपके बढ़ोतरी होगी और इस समय पारिवारिक माहौल बहुत ही उन्नत और खुशनुमा आपके घर में बना रहेगा। वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। खर्चों में अधिकता रहने की वजह से आप थोड़े से फाइनेंशियली क्राइसिस में आ सकते हैं। इस समय आप थोड़े से चिंतित रहेंगे और अपने खर्चों को कंट्रोल करने की योजना और युक्तियां ढूंढने का प्रयास करेंगे, परंतु इसके लिए पहल आपको ही करनी पड़ेगी। यदि आप अपने खर्चों को कंट्रोल करेंगे तो आपके पारिवारिक सदस्य भी आपका अनुसरण करेंगे। तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, थोड़ी सी मितव्ययता दिखाते हुए यदि आप आगे बढ़ेंगे तो आपके खर्चों में किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव आपको नहीं देखने को मिलेगा और फाइनेंशियली आप अपने आप को स्ट्रांग महसूस करेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा रानी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय कुछ घटनाएं आपके जीवन में ऐसी घटित होगी जो कि आपको बिल्कुल शॉक्ड कर देगी। नकारात्मकता आपके अंदर नहीं आनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो नेगेटिव टाइम आपके जीवन में आता है वो भी व्यक्ति को और अधिक मजबूत और सकारात्मक बनाता है, ये मेरा मानना है। इसीलिए नकारात्मकता को बिल्कुल अपने ऊपर हावी न होने दें और सकारात्मक रवैये से आगे बढ़ें। इस समय आपको अपने परिवार की बहुत आवश्यकता रहेगी और सभी पारिवारिक सदस्यों का आपको भरपूर समर्पण और सहयोग प्राप्त होगा। वो आपको मॉरली भी सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। हालांकि इस समय भाग्य आपका साथ देगा, इसलिए शेयर मार्केट और लॉटरी में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अच्छे लाभ की स्थितियां भी देखने को मिलेगी। अधूरे पड़े हुए काम सभी 1 बाय 1 पूर्ण होते चले जाएंगे। आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता आपके मन में हो सकती है, परंतु उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ आपको उनके स्वास्थ्य में लगती है तो योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम से उनको आप जोड़ें और डॉक्टर को तुरंत दिखाकर उनका तुरंत इलाज कराएं। यदि आप उपचार में देर करेंगे तो आपको बड़ी कठिनाइयां झेलनी पड़ सकती है और समस्याएं बढ़ सकती है, इसीलिए उपचार में बिल्कुल भी कोताही न करें। अपने पिता के और अपने दोनों के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो जल्दी ही वो स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त कर लेंगे। वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पारिवारिक सदस्यों के साथ में बहुत अच्छी ट्यूनिंग आपकी बढ़ने वाली है। भाई और दामाद से विशेष लाभ की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। इस समय आप परिवार के साथ में अच्छा टाइम एक्सपेंड करते हुए दिखाई देंगे। जो काम आपके अटक गए थे वो आपके परिवार की मदद से पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे और पूर्ण होते चले जाएंगे। आकस्मिक धन लाभ आपको अपनी अटकी हुई योजनाओं से प्राप्त होगा, जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वापस से इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके प्रेम प्रसंगों में और अधिक वृद्धि करने वाली रहेगी, यानी आप अपने पार्टनर के साथ में एक अच्छी ट्यूनिंग से बढ़ेंगे। एक दूसरे के साथ प्रेम संबंधों में और अधिक प्रगाढ़ बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके प्रेम संबंध भी यानी लव रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो पार्टनर के साथ ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। वे आपकी पूरी
इच्छाओं का मान रखेंगे और आप भी उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे। आने वाले टाइम में आप दोनों एक दूसरे के साथ सीरियस रिलेशनशिप में भी बनते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। इस समय जानवर से चोट लगने की संभावना है, इसीलिए थोड़ा सा जानवरों से जितना हो सके सावधान रहेंगे, आपके लिए ठीक रहेगा। नए कार्य की शुरुआत आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को या प्राथमिकता दें तो वो आपके काम फटाफट से पूर्ण होते चले जाएंगे और उसमें जो आपका रुपया धन अटका हुआ है वो धन भी आपका रिलीज होगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपका भाग्य आपका इस समय पूर्ण रूपेण साथ देगा। आध्यात्मिकता में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप अपने कार्यों का खुद संचालन करेंगे। इस समय आपको अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर नहीं करना है और गोपनीय दस्तावेजों को किसी से भी आप बचा कर रखेंगे। जितना सेफ रखेंगे उतना ही आप फायदे में रहेंगे, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। सप्ताह का एंड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपने पिता से कुछ विशेष मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे और हम हमारे माता पिता से जितना सीखें उतना कम होता है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस हमसे डबल चौबल होता है। उन्होंने लाइफ देखी होती है, तो अगर वो कुछ आपको बता रहे हैं तो उनकी बातों को बिल्कुल भी इग्नोर आपको नहीं करना है। वीकेंड पर आप अपने माता पिता का पूरा प्यार और सम्मान प्राप्त करेंगे और वो भी आपकी भावनाओं को समझते हुए आपके साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आपके साथ उनकी ट्यूनिंग और भी अधिक सुदृढ़ और बेहतर होती चली जाएगी। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 1। तो ये था 26 अप्रैल सोमवार से 2 मई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब बढ़ते हैं आगे और इस सप्ताह आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप हो सके तो इस सप्ताह हनुमान जी की पूजा आराधना जरूर करें। हर व्यक्ति के घर में हनुमान जी की तस्वीर तो होती ही है, मूर्ति होती है, तो हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाएं। साथ में अगर आपको कहीं से एक पान मिल जाए तो पान का बीड़ा बनाएं, उस पान में 2 लौंग, 1 काली मिर्च और 1 इलायची और साथ में 1 गोमती चक्र, इसका बीड़ा बनाकर हनुमान जी को अर्पित करें। देखिएगा, बहुत जल्दी अगर आपके जीवन में कोई कर्ज संबंधी समस्या है या ऊपरी बाधा संबंधी समस्या है या रोगों से आप ग्रसित हैं, तो आपको इन सभी चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। एक छोटा सा उपाय है और ये इस वीक आपको जरूर करना चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।